बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के नए के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, मेरे अकब में ये आप बोर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों के नाम अवेजा हैं। ये वो शाहराह है जीटी रोड जो शहर लाहौर को मुख्तलिफ शहरों से मिलाती है। इसमें आप देख सकते हैं सियालकोट, गुजरावाला, कोट अब्दुल मालिक लाहौर में ही है, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा और इस्लामाबाद मोटरवे। तो नाज़रीन, शादरा के रिहायशी जो यहाँ पर मुकीम है, तो यहाँ पर हमें शिकायत मौसूल हुई कि कोहिनूर टीम से उन्होंने रब्ता किया कि आप हमारे इधर इलाके में आए, हमारी शदीद मुश्किलात का हमें जो सामना करना पड़ता है वो आप उन मसले मसाइल को उजागर करें ताकि मुतलका महकमे जो है इस पर फौरी कार्रवाई करें, हमारी जो दरपेश मुश्किलात हैं उनको हल करने के हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। और शादरा के मुख्तलिफ इलाकों का आज के प्रोग्राम में विजिट करें। वहाँ पर तरक्याती काम जो चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, वो अल्तवा का शिकार है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर भी हैं और यहाँ पर खड्डे भी हैं जहाँ पर आए रोज़ वाक़यात होते हैं। इसके अलावा जो गैस का मसला है, पाकिस्तान में तो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन शादरा के रिहायशी भी इस अजियत से गुजर रहे हैं। तो गैस के मसाइल के हवाले से भी हम बात करेंगे। इलाका मकीन हम दो तीन जगह मुख्तलिफ मुकामात पर जाएंगे, वहाँ के जो शादरा के रिहायशी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो किस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुतलका महकमा जात से वो क्या अपील करते हैं, मुतलका महकमा जात वो किस तरीके से इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको मेरे लेफ्ट साइड पर कैमरे को 360 डिग्री पर रोटेट करके आपको दिखा सके कि किस तरीके से शहर लाहौर के में जो दूसरे शहरों से आने वाली ट्रैफिक है, ये बाबे लाहौर भी है जहाँ पर लाहौर में आप यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। ये रावी के बिल्कुल एज पर ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शादरा के रिहायशियों से बात करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं, ये शादरा का इलाका है, शादरा पिंड भी इसको कहते हैं और ये बेगम का बाग भी इसको कहा जाता है। यहाँ की रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो आपकी जो तामीर है गली, सब तरफ तो हमने देखा कि तामीर हो गई गलियाँ, बल्कि इसको अच्छे तरीके से बनाया गया, लेकिन वाहिद ये एक टोटा इसको छोड़ दिया गया। जी ये इसलिए नहीं ना बनाया गया कि ये इसमें नहीं आता, क्योंकि ये बेगम का बाग है ना, इधर इसकी मंजूरी नहीं हुई है। मगर आप इस मुद्दे को छोड़े, सबसे पहले मुद्दा ये है कि बताइएगा कब ये आप बता रही कि इसको क्यों छोड़ा गया, क्या वजह क्या? ये बेगम का बाग है ना, तो ये यहाँ की परमिशन अभी नहीं है। अभी यहाँ की जब तक अलाइटमेंट होगी उसके बाद यहाँ से बने। हालांकि दूसरी ये भी गली है, ये भी तामीर है, ये नहीं तामीर हुई, ये इसलिए नहीं ना हुई, वहाँ की परमिशन थी, वहाँ होना था, यहाँ नहीं हुआ। मगर आप इस बात को छोड़ें, सबसे मेन मसला है कि हमारा गैस नहीं आ रहा। 16-17 दिन हो गए, यहाँ की सारी औरतें इतनी परेशान हो गई हैं। सिलेंडर गैस का यहाँ पर मसला है। हाँ जी, इसके साथ साथ तरक्याती काम तो भी अल्तवा का शिकार है और गैस का मसला। बस गैस की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए। अच्छा भैया, आप इधर की रहशी हैं? जी बिल्कुल इधर ही की रहशी है। अच्छा मुझे बताएगा, ये जो गली अभी तक तामीर नहीं हुई, तो ये आप बताइएगा। जी ये गली का भी इशू है। ये बेसिकली तो अप्रूव जो है ना वो वहाँ तक हुई है, लेकिन यहाँ पे अधूरी छोड़ के जो ठेकेदार है वो अपनी जेब वो फिल करके वो निकल जाते हैं। तो ये अभी जो है ना ज़ेरे अल्तवा का शिकार है। बेसिकली जो हमारे है ना वो गैस का है, तकरीबन 18 दिन से हमारी गैस है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। इस्लाम पार्क है, शादरा टाउन का इलाका है, यहाँ पे जो है ना वो गैस 18 दिन से जो है ना वो यहाँ पे नहीं आ रही। 18 दिन से गैस ही नहीं आ रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी सर। 20 दिन आ रही। अच्छा 20 दिन हो गए यहाँ पर गैस ही नहीं आ रही। तो 3 तारीख से लेकर अब तक 23 तारीख हो चुकी है, जो भी हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही। गरीब आदमी है, 500 रुपए का अपना लीटर बढ़ा सकते, क्योंकि 500 रुपया बहुत ज्यादा है। जो अपना सब्जी या दाल के पैसे हैं वो अपना ये गैस में जा रहे हैं। अच्छा इसका मतलब है जो आपने कमाना है वो गैस में जा रहे हैं। 500 रुपए की गैस किलो दे रहे हैं, तो वो 500 रुपया गैस में चले जाएगा। गरीब आदमी रोटी क्या आप खाएगा, तो खाएगा क्या? जी बताइए। जी एक ही दिन में तो गैस खत्म हो जाती है, फिर दूसरे दिन के लिए फिर बैठे रहो, फिर लकड़ियां भी जलाने, लकड़ियां भी खरीद के लाने पड़ रही है। तो ये क्या मसला है? आप खुशी वाली बात नहीं, आप माजी के दौर में चली गई हैं, जो आप बातें आप कहानियों में सुनती थी, किताबों में देखती थी कि किस तरह वहाँ की पुरानी खवातीन वो लकड़ियां जलाती थी। मेरी बात सुने, तो फिर बिल भी तो देने पड़ रहे हैं ना, तो फिर बिल क्यों दें? जब गैस की हमें सहूलत है तो फिर गैस इस्तेमाल करेंगे ना। तो गैस का बिल कितना जमा करवाया? तो अभी तो बिल आने वाला है ना, आज बिल आएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अब 23-20 जी सर 20 हजार आ रहे हैं। 20-20 हजार रुपए 15-20 हजार आ रहा है। गैस नहीं आता, बिल आता है। बिल आता है, गैस नहीं आता। दूध नहीं बच्चों का रात को गर्म हो सकता है। ये बच्चे जब दूध ही नहीं गर्म होगा, बच्चों को दूध कैसे मिलेगा? कच्चा दूध खराब हो जाता है। इन लोगों को कोई शर्म या नहीं, जो इस इलाके के जो मोतबर बने हुए हैं। साड़ी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरख्वास्त है वो हमारा इस बात का नोटिस ले और फौरी नोटिस ले
अच्छा भाई ये बताइएगा कि गैस के लिए आपने मुतलका महकमे में आपने कोई एप्लीकेशन दी या जमा करवाई, तो असल में इश्यूज कहाँ पर रेज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो पुराना नालावाल रोड है ना, बेसिकली जो हमारा इशू है कि जब ये वो ज़ेरे तामीर थी ना वो जो सड़क है, तो वो उस वक्त इनकी नाअहली है गैस वालों की, महकमा सुई गैस की, कि उन्होंने जो ना वो लीकेज को उसको ख़त्म नहीं किया। अब जो बेसिकली इशू है, MLC ने ना वो सड़क बना दी है, वो सड़क तो बन गई है लेकिन अब वो जो गैस की वो लीकेज है वो ख़त्म नहीं हो सकी, उन्होंने पीछे से बंद की है। हमने बारहा जो है ना वो MLC के दरवाज़ा भी खटखटाया है, वो सुई नादरन गैस है उनके ऑफिस में भी गए हैं और जो हमारी इंतज़ामिया उनके पास भी गए हैं, और उसके बाद बारहा हम जो है ना वो हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे यहाँ के MP हैं, वो गजाली सलीम भट्ट साहब हैं, उनसे हमने जाकर रिक्वेस्ट की है कि सर ये हमारा जो है ना वो इस मसले को जो है ना हल किया जाए। लेकिन अब वो वहाँ पे ना वो खुदाई करने दे रहे हैं। MCL जो है ना वो कह रहे हैं, SDO साहब वो कह रहे हैं कि हमने जो है ना इसको अभी बनाई है तो हम इसको इजाज़त नहीं देंगे, NOC नहीं देंगे कि इसकी जो है ना वो दोबारा से उसको जो है ना खुदाई की जाए। तो वो इस वजह से अभी वो नहीं हो रहा, ये सारा मसला है। और हमने बारहा कंप्लेंट्स की हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन कोई जो है ना वो सुनवाई नहीं हो रही हमारे। हमने हर डिपार्टमेंट के हर इदारे का दरवाज़ा नोक किया, खटखटाया, एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो उनके इंतज़ामिया की वो सर पे जूं की जो है ना वो भी नहीं दिख रही। अच्छा मुझे बताइएगा कि गैस ना आने की वजह से ज़्यादा गुस्सा आपको किस पर आता है? हुकूमत पे ही आ रहा और किस पे आएगा? और ये जो यहाँ ऐसा वक्त कोई गुस्सा गैस ना आने का गुस्सा अपने घर वालों में किसी पर निकाला हो? नहीं, घर वालों बेचारे तो वैसे ही मजबूर हैं, वो तो बेचारे कमाने के लिए सुबह जाते हैं, तो जो मासूम बच्चे हैं उनको कहाँ से लेकर आए? पूरा जिनके वसाइल नहीं है वो कहाँ से? अगर सिलेंडर भरवाते हैं तो खाने पकाने के लिए बैठे रहो, अगर खाना पकाने के लिए ले आओ तो फिर सिलेंडर के लिए बैठे रहो। तो अच्छा मलक साहब, आपको तो नहीं मार पड़ती? आपका बेगम का गुस्सा आप पर निकला हो गैस ना आने की? यही काम हो रहा है, बेगमें लड़ रही है, वो कह रही है लाओ 500 रुपया गैस का रोजगार लग दो, तो 500 रुपया ना मिलेगा कहाँ से ला कर देंगे? वो तो कह रही है बंदे तो कभी नहीं ऐसा हुआ, वो तो वैसे बड़े मासूमियत का उन्होंने इज़हार किया। हमारी बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मगर गैस का मसले पे आकर साथ ही आपने बदल गया यार। नहीं साथ नहीं बदल गया, मेरी बात सुन लो, बेगम अच्छी है, ये लोगों को पता है मसला है, चीज का गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है। मसला जिसका असि कहने हैं मियां नवाज शरीफ साहब खुद नोटिस लाया ना, मियां नवाज शरीफ सरबराह ने मियां नवाज शरीफ साहब को अपना खुद नोटिस लाया ना। जी क्या कह रही हैं? पंजाब लवे मरियम नवाज साहब लवे। हाँ जी क्या कह रही हैं आप? मेरी बात सुने, जिसके घर की फैमिली बड़ी है उसके लिए तो 1000 रुपए का भी सिलेंडर बहुत थोड़ा है, तो हम क्या करें? देखिए जी अब यहाँ पर आए तो वो पूरा मोहल्ला जो है ना वो इकट्ठा हो चुका है, अब उनके पास चलते हैं और देख के अब उनके साथ हम बात करते हैं कि वो क्या मसला है इस हवाले से। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनका जो मसला हल हो, क्योंकि अभी कुछ दिन कबल भी हमने एक प्रोग्राम किया था, खासतौर पर आम आवाम की आवाज़ को हमने बुलंद किया था, वो काम बाला तक पहुँचाया था कि गैस के मसले ही की वजह से, और गैस का मसला जो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है, कुछ जगहों पर गैस आती है, कई मुकामात पर नहीं आती, जिससे ये शहरी जनाब ये देख सकते हैं जिस तरीके से ज़हनी अज़ियत का शिकार आई है। मजीद उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आज हमने शादरा का रुख किया है और तो यहाँ पर इस तरह जो तरक्याती काम है वो तो अल्तवा का शिकार रही, लेकिन जैसे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो यहाँ के इलाका मकीन इकट्ठे हो गए, तो उनका कहना यह कि यहाँ पर जो गैस भी मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है और यहाँ पर बतौर एहतजाज ख़वातीन और मर्द कसीर तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। और ये सिलेंडर्स आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर सिलेंडर तकरीबन वो सब सिलेंडर लेकर आ, लेकिन हमने उनको मना किया आप सिर्फ चंद ही सिलेंडर ले आए। और ये सिलेंडर ये वो है LPG गैस जिसकी कीमत तकरीबन 500 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। हर घर में तकरीबन 1 किलो गैस ये इस्तेमाल जो कमाते हैं या जो भी इनकम होती है वो सिर्फ गैस की नज़र हो जाती है। यहाँ पर इलाका मकीनों की यहाँ पर कसीर तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, ख़वातीन भी और मर्द भी। आइए हम ख़वातीन की जानिब बढ़ते हैं, उनसे हम बात करते हैं और कब से ये गैस का इनको मसला है। यहाँ पर तकरीबन इसी बात पुराने तरीक़ेकार जो हम सुना करते थे कि लकड़ियों के चूल्हे इस्तेमाल करते थे, अब वही इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। कब से गैस नहीं आ रही आप ये बताइए? 20 दिन हो गए भाई, 20 दिन हो गए गैस नहीं आ रही। सिलेंडर बनवा के हम तो थक गए हैं, अब कहाँ से बच्चों को खाना खिलाएं। अच्छा डेली की कितने की आप गैस इस्तेमाल करते हैं, कितने किलो? गैस 2 दिन में हो जाती है। अच्छा इसका मतलब है 2 दिन की अगर आपकी हो जाए 500 रुपये इस्तेमाल किया तो समझ के 10,000 रुपये तो आपका सिर्फ गैस की नजर में चला जाता हो गया। 5,000 हो गया मेरा, तो जब तक 5,000 रुपये अपने जमा करवा दिया समझ के ये गैस की मदद 5,000 हो गया। हाँ जी 5 हो गया, 1000 की फिर रात को भरवाई है। अच्छा रात को फिर वो कल फिर खत्म हो जाएगी। अगर गैस खत्म हो जाए, कोई मेहमान अगर आपके पास आया हो तो फिर कैसे आप गुजारा करती हैं, क्या करेंगी? कोई बच्चा आएगा गैस भरवा के लाएगा,
जब बच्चा ही नहीं घर होगा कौन मेरे पास उठाई जाती है? बच्चों को दूध नहीं पाना। तो लकड़ियां वगैरह भी, इसका मतलब लकड़ियां भी इस्तेमाल? मेरे पास नहीं होती, मैं बूढ़ी, मैं कैसे करूं? बहू मेरी ड्यूटी पे चली जाती है, मेरे पास पोते पोतियां बच्चे मेरे पास है, मैं उनका खाना कैसे बनाऊं? कैसे उनको मैं स्कूल भेजूं? जाहिर बात है ये जो टाइम है इस वक्त हम खड़े हैं, ये तो टाइम वो है कि जब आपने खाना बनाना है, बच्चों को आपने देना है। हाँ जी, अब आने वाले हैं स्कूल से, उनको देना है ना खाना, तो गैस होगी तो खाना दूंगी, आएंगे उसी वक्त कहूँ जाओ गैस बुलवा के लाओ, बच्चे नहीं भी किसी वक्त जाते, तो ये तो गलत बात है ना कि 20-20 दिन इधर गैस ही ना आए। हाँ जी, आप बताइएगा जी। ये मुश्किल है, एक जरा 500 की गैस भराने हैं, खाना पकता नहीं है, बड़ी मुश्किल है। जी जी, एक ये मिनट। गाँव है, इस्लाम पार्क को गाँव लिखाया गया कि ये गाँव है। अच्छा, गाँव लिखवाया गया इसको, शहर का दर्जा नहीं दिया? के पास उधर चले जाओ, उधर गैस, मैं कल उधर खाना बना के लाई हूँ अपनी अम्मी के घर, उधर गैस आ रही है। वो तो चंद मीटर का ही फासला होगा ना, ज्यादा तो मेरा फासला नहीं। कहाँ है कोठी है बाजार में, उधर जाके देख लो गैस आ रही है, मैं कल अम्मी के घर खाना बना के लाई हूँ उधर। अच्छा, सिर्फ यही एरिया है जहाँ पर आपके गैस नहीं आ रही? हमारे पास नहीं आती गैस, आज के जब 20 दिन हो गया, हम छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें? हाँ, 500 की गैस बनाते हैं, 2 दिन भी नहीं जाती। रोटी बाजार से आती है, हमारी रोटियां बाजार से ला रहे, पोतियां पोते हमारे, वो कहाँ से खाएं? और जाना मुश्किल है, हमने गैस बना के लाए, बच्चे जाते नहीं, बहुत मुश्किल है। मेहरबानी आप हमारे पास। हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे जी। हाँ जी, आप बताएं जी। हाँ जी, दसो कदों दी गैस नहीं आ रही थोड़ी? गैस 16 दिन हो गए नी, 16 दिन हो गए ने गैस नहीं आई। जिसना ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 14 ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ 14 ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੈ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਲਿਆ ਨਾਨ, ਜਾ ਲਿਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਜਾ ਲਿਆ ਢੀਂਗੜੀ ਚੀਜ਼, ਮਾਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਰਹੀ ਖਾਲੀ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ, ਜਾ ਢੀਂਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੈਸ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿਆਪਾ ਮਕਾਨ ਸੂ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਨਾ गैस भेजन, तो आज दुनिया मतलब कि ना किसी पास नहीं चलते थे। चलो जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, आप आए जी, आपसे बात करते हैं। इधर आए जी, आप भी आए जी आगे। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये ख़वातीन की तादाद, कोई भी खातून घर से तो नहीं निकलती, ज़ाहिर बात है किस मजबूरी के तहत अपने जो है ना अपने मुतालबात को मनवाने के लिए यहाँ पर निकले हैं। हाँ जी, नहीं है ना, गल हो गया। आप बताएं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर के? मेरे है ने 18 मेंबर ने, 4 फैमिली, हमारे दर्जन तो वादी ने हर घर दे विच इत्थे। 4 फैमिलियां, मेरे 4 बच्चे, 14 माशाल्लाह। ਕੀਤੀ ਆ। ਚਾਰਾਂ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 4 ਬੱਚੇ ਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? 4 चौके 16 ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, 8 ਹੋ ਪਾਲੋ, 24 2 ਦਰਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 2 ਦਰਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਗੈਸ ਰੋਜ਼ ਭਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਦਾ ਪਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 3 ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 500 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ 1000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਦੇ ਨੇ, 2 ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ 500 ਦੀ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਨੇ ਸਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਮਲੀ 30000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 30000 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ 30000 ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਸੀ, ਲੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ। ਗੈਸ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? जी जी, बताइए। परेशानी बन गई है सारे घर, मसला बोला और पैसे नहीं है, असि की कर 2 बच्चों की शादियां निकल रही है, बड़ी परेशानी बन गई हुई, मैं आप बीमार ही हूँ। शुगर की मरीज है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए जी, परेशान ना हो।
और की करा जो दसना दस कद्दी कबार है जो दसना दस दिता मेरे घर मीटर लथ गया मेरा हाल मंदा 32 मीटर लथ गया सी परेशानी थी गया सी बड़े परेशान मियाँ मेरा किसी मजदूरी करता नहीं होंगे कि दिहाड़ी लगती नहीं लगती मंदा हाल बेचारे ना मैं कैमरामैन हाथ दिखा सकते नाज़रीन, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, आप ये देख सकते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। ज़ाहिर बात है, एक तो हालात वाक़यात के सताए हुए हैं, लेकिन दूसरा गैस का ना होना और बहुत से जनाब जिस तरीके से ये ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है वो आप ये देख सकते हैं। हाँ जी, आप आगे आए, तशरीफ़ लाएँ। सारी जी। इलाका परेशान हुआ है। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत घर में खाना पकाना कर सब कुछ करता है, लेकिन अब ये सिलेंडर का नया काम शुरू हो गया है। सिलेंडर तो एक ऐसी ज़लालत है ना, इंसान माड़ा मोटा जो खा पका सकता तो वो भी नहीं पका सकता। इतनी भी ज़लालत, ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता, लेकिन इन्होंने तो हद मुका दी हुई है। क्या सड़क नहीं उखेड़ने दे रहे, क्या नहीं करने दे रहे। जो 4 दिन का काम है इन्होंने महीने पे ले लिया हुआ है। यहाँ पर इस वक्त हमने एक प्रोग्राम किया था सिर्फ एलपीजी गैस की कीमतों के हवाले से। गवर्नमेंट ने जो रेट जारी किया है, जो सरकारी रेट है वो 304 रुपये 1 किलो, ठीक है। फिर हमने जो खसूसी प्रोग्राम किया, हमने तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया और दुकानें जहाँ से ये एलपीजी गैस जहाँ से आप लेते हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना ये है कि एक ख़ास माफिया है जिसने पूरा होल्ड किया हुआ है और जो जहाँ से ये आते हैं ना, जिनके पास ये डिपो है, वहाँ उनको खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ज्यादती तो फिर अवाम के साथ ही हो रही है ना। ये जो गरीब है अपने घरों में पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों के साथ वक्त पास कर रहे हैं, वो ज्यादती तो फिर उन्हीं के साथ है। तब आप इनको देख लीजिए, इनकी मिसाल हमारे सामने, इनकी मिसाल हमारे सामने। हाल देख लो, अपने घर में पता नहीं उनका शौहर कमाता है नहीं कमाता, वो एक टाइम रोटी शायद वो दाल भी उधार लेके किसी से पकाती हो तो पकाने के लिए गैस भी नहीं है। इनका हाल तो हमारे सारे इलाके के सामने ही है। बिजली है तो वो तंग कर रही है, पानी है तो वो तंग कर रहा है, लेकिन अब ये खाना पकाना तो ना जलील करे तो और तो कुछ नहीं है। कल भी एहतजाज हुआ, आज भी एहतजाज हो रहा है, लेकिन हल कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह हम इसका हल निकालेंगे जी, हमारी पूरी कोशिश होगी। देखें जी, हम अगर स्पेशली अगर आपने बुलाया तो हम आए इतनी दूर से, हम इसीलिए फिर हम आए। तो आप क्या अपील करेंगे मरीम नवाज शरीफ साहिबा से या हुकूमत पंजाब, थोड़ा सा छाँव में आ जाए प्लीज़। मरीम नवाज है या जो भी है, जो भी हल्के के अंदर ये जिम्मेदारियां उठाते हैं, जाहिर है उन्हीं से अपील करनी होती है, लेकिन जब आवाज़ ही नहीं उन तक पहुँचनी है तो इंसान ने करना क्या है। उन्हें चाहिए कि देखें सुने, आगे आके ये मसला हल करें, उनकी मेहरबानी है, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, इंशाल्लाह जी आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ जी, आप बताइएगा, आप भी बात कीजिएगा जी। तो हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? ठीक है। आज 20 दिन हो गए हैं, गैस नहीं है। 500 की रोज पढ़ाते हैं गैस में। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर के? बच्चे मेरा बेटा एक है, एक बेटी मेरी शादीशुदा है, तो बाकी मेरे पास रहते 2 फैमिलियाँ और। अच्छा, 2 फैमिली। हाँ, वो भी बहुत गरीब है, किराए पे रहते हैं, तो वो सिलेंडर बनाए या खाएं, तो एक काम होना है। अच्छा, कितनी की गैस आप इस्तेमाल कर रहे हो जब से ये 500 गैस का मसला? डेली की 500 की गैस आपने भरवानी? हाँ, 500 की रोजाना। रोटी पका के खा लें तो फिर ही मजा आता है ना जिंदगी का। अगर रोटी ना हो तो फिर क्या है, ये जीना क्या है? कोई जीना नहीं। अगर गैस ना होगा, गैस की हो, मेरे पास तो इतनी आमदन भी नहीं, मैं खुद ही कमाती हूँ, खुद ही कपड़े सीती हूँ, फिर अपना गुजारा करती हूँ। 15 साल हो गए मेरा बंदा ही नहीं है, तो गुजारा करती हूँ, परेशान होकर रहती हूँ। तब क्या अल्लाह अल्लाह करते जरूर, तो पर क्या खाने के बगैर तो नहीं गुजारा होता। आप देखें, मरियम नवाज से कहते हैं बाजी जान, प्यारी बाजी जान, आप हमारा काम ये जरूर कर दें, बहुत मेहरबानी। हाँ जी, की कह रहे हो? हाँ जी, इधर आओ, इधर दसो की कह रहे हो? मैं क्या मरे नमाज करो, मैनू ले चलो जेड़ा सजदा देनी है वो भी ना, मतलब कि मैं दे सका जा किस मैं किस मतलब गुजारा करा। 15/8/88 को मेरा मियाँ बहुत होया सी, 40 साल होने लगे ने, निके निके मेरे बाल रह गए सन, मर के वक्त ना मेहनत कर करके पाले नहीं किसान तो मोहन, मतलब कि ना बाजार के ना हो गया, ना कभी बत्ती है, नहीं कभी गैस है, नहीं कभी कुछ नहीं कभी। आप बताइएगा जी। मेहरबानी है मरियम नवाज अगे, बस साडा मसला गैस का हल कर देन,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਂ। ਆਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੈਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ करके तो सानू रोटी तो तंग करके बिठा दी। होना ये था कि सब कुछ एक्यूरेट होनी चाहिए थी। अब एक मसला अगर आपने हल किया तो दूसरे मसालों से ज्यादा बढ़कर मसले पैदा हो रहे हैं। नहीं सी सानू गलियां साफ चाहिए, गंदियां ही सही सी। हाँ मरियम नवाज ने कहना सी, और किन्नू कहना है। हाँ सानू गलियां साफ चाहिए, सानू गंदियां गलियां सही सी। सानू गैस चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए अपने बच्चों वास्ते। छोटे छोटे बच्चे ने 500 का सिलेंडर तो दूध बालदे ही लग जाता है, 500 का सिलेंडर कहन डे ने। तो कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? है ने 10-12। तो फिर जाहिर बात है, फिर मेरे ख्याल से 1 किलो तो गैस तो ना काफी होगी। फिर तो कितने की गैस आपकी इस्तेमाल होती है डेली? रोज 1000 रुपए की भरवाने आ। गली के बच्चे सारे अगवा है जिन्होंने मैं तरले कर करके जिन्होंने को भरवानी आ अपने घरों अपनी मोटरसाइकिलों से बना बच्चे मजदूर। हाँ जी इधर आए आपसे बात कर जी। अच्छा ठीक है। बच्चे मजदूरी करन जाएंगे, पैसे ले आएंगे तो असी गैस भरवावांगे ना, कितों गैस भरवावांगे। फिर गली के बच्चे बेचारे पढ़ के आते हैं, इन्होंने तरले मिनटा करके इन्होंने को गैस भरवाई दा। अच्छा आप कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? हमें 30 साल हो गए इधर रहते हुए। अच्छा 30 साल हो गए। 30 साल में तो बड़े नशीबो फराज आपने इस इलाके के देखे होंगे। एक तरफ अभी वो हमारी बहन जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर बुरे हाल थे, अब गलियों की तामीर हुई है, लेकिन तामीर के साथ साथ गैस के पाइप का कनेक्शन ही खत्म हो गया, बल्कि गैस आ ही नहीं रही। हाँ जी नहीं गैस नहीं आ रही है, कितने 22 दिन हो गया गैस नहीं आ रही। क्या मजदूर बंदा क्या कर सकता था? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, सुबह से नाश्ता करके स्कूल जाना होता है, वो उसके जिसके पास पैसे नहीं है कि बच्चों को खाना नहीं बना के बच्चे भूखे स्कूल जाएंगे। लेकिन आप तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं ना सर्वाइव, बच्चों ने तो खाना खाना ही है। ये बाजार का कितनी देर को, 1 दिन लेके आएगा, 2 दिन लेके आएगा, कितने दिन बाजार का खाना लेके आएगा? वो भी किसी के पास पैसे होंगे तो वो बाजार के लेके आएगा। बाजार के खाने का मतलब है आपने बीमार हो जाना है। अब आपको तो पता ही वहाँ पर सफाई का खाने का कितने, वो इतने जाओ उधर इतनी मक्खियाँ बैठी होती है आटे के ऊपर, सालन के ऊपर, वो सारा कुछ। तो कितने की गैस आप इस्तेमाल कर रहे हो? भाई डेली की 500 की लगती है। हमारे 5 बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी 2 हैं, 7 है। 15,000 की आपकी गैस है, ये समझ के आपका उधर जाना है। फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर बंदा है। फैक्ट्री में तो इतनी तनख्वाही नहीं है, 22-25 हजार होगी मैक्सिमम। तो फिर क्या करे? जिसने 15,000 की महीने की गैस डलवानी है, वो दूसरे बच्चों का खर्चा कैसे करेगा? तो इनको चाहिए कि आके देखे। 15 दिन हो गए, सर परेशान है। कोई इतने किराएदार है, वो क्या करे? वो किराया दें, वो गैस भरवाएं, वो आटा लेके आए, वो हांडी जब वो गैस भरवा लेंगे तो वो आटा ना होगा तो गैस को क्या करेगा? जाहिर बात है जब आपके पास गैस नहीं होगी तो फिर तो इनके लिए तमाम चीजें जो आटा और हांडी लेके आनी है, सब्जी लेके आनी है, उसने पकानी है। वो गैस में चले जाए तो वो क्या करेगा? गैस को गैस भरा लेगा तो रोटी नहीं खाएगा। गैस से तो पेट तो नहीं ना भरा जाता। नहीं भरता, पेट नहीं पाते। आज से अपील है वो आके गरीबों को देख के ये मसला उनका हल करवाएं। वो कितने परेशान है, जब आज बेचारी बीमार है, फालिज की मरीज है, बच्चा उसका छोटा है, तो वो जो भाई है वो उसकी कभी मजदूर है, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। वो क्या करे? 1000 रुपए कमा के लेकर 500 की गैस भरा लेगा तो दूसरे कच्चे कहाँ से करेगा? नाज़रीन आपने जी आप मैसेज दें आप मरियम नवाज से। हाँ जी मरियम नवाज से अपील है तो वो गरीबों का सोचे और उनका ये मसला 1-2 दिन में जल्दी हल करवाए, चाहे कल तक लाजमी करवाए। जी इंशाल्लाह जी आपका मसला हल होगा। तो मुतलका जी ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਐਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਈਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ हो गया, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है, बत्ती महंगी होगी तो गरीब बंदा क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता, तो बहुत कुछ करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। नाज़रीन जी आप देख सकते हैं ये खवातीन रिक्वेस्ट करती हैं हुकूमत पंजाब से और मुतलका महकमों से कि इनका जो गैस का मसला जो है वो फौरी तौर पर हल होना चाहिए। मसला हल होगा तो जो जिस तरीके से ये ज़हनी अजियत का शिकार हैं, जो पैसा कमाते हैं इनके हस्बैंड भाई जो भी कमाते हैं, वो जाहिर बात है गैस की नज़र हो जाता है। LPG गैस भी 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब इस पर नोटिस लेते हुए इनको जो गैस की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तो इस तरह आज के प्रोग्राम में हम शादरा के इलाके में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह तरक्याती काम तो अल्तवा का शिकार हैं और यहाँ पर जितने भी रिहायशी हैं, जिस इस्लाम पार्क शादरा का ये इलाका है, यहाँ पर जो मसले मसाइल वो आपके सामने खवातीन जिस तरीके से एहतजाज करती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर मर्द हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि गैस के लिए जो है इनको दर बदर जाना पड़ता है और गैस भरवाने के लिए इनको दुकानों पर डेली हाज़िरी देनी पड़ती है और बाज़ औक़ात खवातीन को
पुराने दौर में यहाँ पर चली गई हैं, तो ये अब लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करने पर ख़वातीन जो है वो मजबूर हो चुकी हैं। तो इनसे बात कर, जी भाईजान बताइएगा सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, साड़ी मरम नवाज से गुजारिश है कि हमारे इलाके की गैस 20 दिन से जा रही है और हम इतने परेशान हैं कि 500 रुपये किलो गैस लेके आते हैं और एक दिन गुजरता नहीं, फिर रोज़ जाना पड़ता है। हम 20 दिन से परेशान है। सारा इलाका ये है, नारोबार रोड पुराना इस्लाम पार्क है मोहल्ला हमारा, और यहाँ के 4-5 हज़ार घर हैं जो सारे तमाम परेशान हैं, लिहाजा लकड़ी जला रहे हैं, परेशान है, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से हम मार पड़ रही है आपको बाकायदगी से? अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि आपसे गुजारिश है कि हमारी ये अर्जी सुनी जाए, ये हमारे गैस बहाल की जाए। ये हमारे इलाके की क्यों बंद है, या तो सारे शादरा की बंद कर दें, हमें भी पता चले कि ये हमारे सारे शादरा की बंद है। हमारे इस्लाम पार्क की बंद करके क्या ये आप खुश हो रहे हैं? इतनी आवाम को परेशान कर रहे हैं। हम आपके मुस्लिम लीगी वोटर हैं, हमारी सपोर्ट की जाए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, मरियम साहबा से, नवाज शरीफ साहब से, अलीम साहब खान से और गजाली भट्ट साहब से, ये हमारे MPA और MNA हैं यहाँ के। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके की गैस को बहाल किया जाए, मेहरबानी। हाँ जी सर, आप बताइएगा भाईजान। गैस 20 दिन तो जा रही, अस्सलाम वालेकुम, 20 दिन तो गैस जा रही है, नहीं आ रही, मरिया नवा रही है, बस हैगी है कि आनी चाहिए गैस। बड़ा परेशान हुए हैं, 500 का गैस भरा के लिया खत्म हो जाता है। अगर सवेरे दोपहर शाम को सिलेंडर कितना तो सीधा दुकाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप आए, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप भी तो कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 17 साल से। 17 साल से। और गैस का मसला पहली दफा हुआ? पहली बारी हुआ जी, बस 20 दिन हो गया गैस की परेशानी से परेशान है आवाम। तो कितने की गैस आप इस्तेमाल कर रहे हो भाई? 480 रुपए की। 480 रुपए की। तो डेली की कितनी गैस ले? 1 किलो गैस? किलो तो इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी गैस लगती है। तो क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही करते हैं कि गैस हमारी चालू करें। सही। हाँ जी सर, आप तशरीफ लाए सर। क्या हाल है सर, तभी ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, गैस हमारी 20 दिन से सर नहीं आ रही। मेहरबानी है इनके से कि गुजारिश है कि सही करी जाए कि गैस हमारी सही। और ये 15-20 दिन से नहीं आ रही बस। अच्छा, तो घर में जाहिर बात है माहौल भी बड़ा खराब हो रहा है। खवातीन आपको पता है वो लड़ती हैं, झगड़ती हैं। 5.5 रुपए किलो भरवा के लाते हैं, एक टाइम का एक खाना पकता है उसके ऊपर। बहुत मुश्किल है गई, रोटियाँ भी पकड़ाने में भी मुश्किल हो जाती है, एक टाइम में पकती है बस एक सिलेंडर में। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं रिजवान साहब को, जो सुई गैस के ऑफिसर हैं, उनको लाइन पर लेते हैं। वो गैस की फराहमी के हवाले से क्या कहते हैं? मैं ईद मोहम्मद बात कर रहा हूँ कोहिनूर न्यूज़ से। तो हम इधर है, इस्लाम नगर का इलाका है ये, शादरा में इस्लाम पार्क, ये शादरा का इलाका है, शादरा पिंड में। तो इधर तकरीबन 20 दिन हो गए, तो गैस का इनका मसला जो है ना वो बरकरार है इनका ना, तो गैस इनकी आ ही नहीं रही है। तो क्या मसले मसाइल इनके जो जिसकी वजह से इनको गैस की फराहमी जो है ना वो मुअत्तल है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं होगा। जी जी, मैं आपको हमारा जो है ना मेंटेनेंस वाला जो पता है यासिर है, वो इलाके का पर्टिकुलरली उसको पता है कि किस इलाके में क्या चल रहा है मामला। चले सर, ये ठीक है, क्योंकि हम आप हमारे साथ लाइन पर ही हैं। तो नाज़रीन, ये रिजवान साहब हमारे साथ थे, तो उनका अभी ये इनसे हमारी बात अभी आपने सुन ली है जो इन्होंने बात की है। तो अब मुतलका जो यहाँ के जिसके नॉलेज में है, अभी उनसे रब्ता कर, बल्कि उनका नंबर भी देते हैं, फिर हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या असल में मसला है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है गैस की फराहमी जो है मुअत्तल है। जी सर, आप नंबर शेयर कर दीजिए, हम उनसे भी हम बात कर लेते हैं सर। जी नाज़रीन, ये रिजवान साहब थे जो सुई गैस के महकमे को देख रहे थे, उनके ऑफिसर थे। उनसे ये हमारी बात हुई जो हमने आपको ये सुनवा दी है। अभी ये कंसल्ट करते हैं तो फिर पता चलता है कि असल में मसले मिसाल क्या है। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पर रह रही हो? हमें कोई 26 साल हो गए। 26 साल से। और गैस का जो मसला चल रहा है ये कब से? ये भी कोई 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो अब तो टाइम से आने लग गई है, पहले तो टाइम से भी नहीं आती। आप गैस सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं? साथ सिलेंडर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, सिलेंडर कितने का महीने का इस्तेमाल हो जाता है? महीने का 2 किलो रोजाना की गैस भरी जाती है। 2 किलो रोजाना की गैस है, 1000 रुपये की गैस, इसका मतलब डेली की भरवाते हो आप? डेली भरवाते हैं। ये तो 30,000 रुपये बनता है, 30,000 एक महीने का। हाँ जी, तो वैसे गैस का बिल आ जाता था 1000-1500 वैसे आता था, अब ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से आप? यही अपील करेंगे हमारी गैस सही करा दें, जो खराबी हुई है वो ठीक हो जाए।
सब परेशान है यहाँ जितने भी लोग हैं। ये आपका मसला हल होगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनका कहना ये है तकरीबन डेली 2 किलो की गैस 1000 रुपये गैस इस्तेमाल होगा महीने का। जी जी, बड़ी फैमिली है तो जाहिर है उसी हिसाब से भी गैस भी उसी हिसाब। माशाल्लाह कितनी फैमिली है? हमारी 3 फैमिली हैं। अच्छा, तीनों फैमिली के लिए फिर जारी बात इतना फिर ये भी आए हुए हैं, बेटी भी आई हुई है, वो भी आती है घर में। चलो इससे ज्यादा रौनक लगी रहती है। हाँ जी, चलें ठीक। जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने रुक किया है शादरा का, शादरा में भी हम गए, जो सबसे पहले हमने विजिट किया जिस तरह शादरा गांव या शादरा पिंड था, वहाँ पर भी आपने हालत जार देखी और वहाँ पर जितनी भी आवाम थी जो रिहायशी थे वो सरापा एहतजाजी दिखाई दिए। कहीं जो है ना वो तरक्याती का अमलतवा का शिकार, लेकिन ख़ास तौर पर जो गैस के हवाले से गैस वहाँ पर दस्तियाबी नहीं है, इस हवाले से उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा पेश किया है कि इस हवाले से हुकूमत पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब इस हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा करें ताकि यहाँ पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन जो शादरा में सबसे बड़ा मसला ये है, जो ज़ेर अल्तवा जितने भी तरक्याती मनसूबे हैं वो अल्तवा का शिकार है। और ये शादरा का जो इलाका है इस्लाम नगर ये चौक है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर मेरा कैमरा मैन शहीन बाबा आपको मेरे राइट से लेफ्ट साइड पर भी आपको दिखा सके। आप ये देख सकते हैं कि गली की हालत ज़ार आपके सामने है, जो तकरीबन 2 साल से ज़ायद का तकरीबन अरसा हो चुका है, जो यहाँ के इलाका मकीनों ने बताया। और मेरे राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं, इधर भी जो हालत ज़ार है आपके सामने, और मेरे अक्कम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शादरा के मेन रोड पर तो तकरीबन जो शराफिया का गुजर होता है, लेकिन ये इलाका इसलिए महरूम है क्योंकि यहाँ पर किसी शराफिया का गुजर नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ गरीब आवाम हम जैसे जो है ये आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ पर गरीब तबका यहाँ पर रहता है क्योंकि इनकी अशराफिया तक रसाई हासिल नहीं है। खा वो MNA या वो सूबाई असम्बली का जो रुकन मुंतखब वो इनके वोटों की पावर से ऐवान में मौजूद है, शायद इनकी रसाई वहाँ तक नहीं है। और यही वजह है कि ये जिस तरीके से जदीद दौर में भी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपके सामने। इनसे बात कीजिए। भाईजान बताइएगा, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर जी, हम तो पैदा ही इधर हुए हैं, लेकिन ये कोई 1.5 साल से इसका बुरा हाल है। गैस इधर आती नहीं है। पानी की लाइन ये देखें इधर से फटी हुई है, गंदा पानी सीवरेज का इसमें मिक्स होके जा रहा है, लोगों को हेपेटाइटिस C और B हो रहा है, और ट्रैफिक जो है वो इधर गुजर ही नहीं सकती। लोगों की गाड़ियां ख़राब हो गई हैं, कोई फोत हो जाए, कोई वैसे इधर बहुत मसला बन रहा है, सेहत का बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। ठीक है, पानी बहुत गंदा है, ये घट्टा उड़ उड़ के जो अंदर जा रहा है, सांस की तकलीफ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी मरियम नवाज से और जो समीउल्लाह साहब इधर से MP हैं या अलीम खान साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही है कि हम गरीब आदमी हम आप तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि आपके दफ्तर दूर दूर हैं, आम आदमी की वहाँ तक रसाई नहीं है। तो मेहरबानी करके ये रोड बनवाएं। ये जो तरक्याती काम है बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरा होगा तभी इसका फ़ायदा होगा, वरना तो ये नुकसान ही दे रहा है। अच्छा सर, 1.5 साल का अरसा हो गया है, इस दौरान आपने सबने जो इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ बातचीत नहीं की, आपने उनको बारावर नहीं करवाया? ये जो आपके मसले मसाइल हैं सर, इधर समीउल्लाह साहब MP हैं और अलीम खान साहब MNA, वो इधर कभी आते ही नहीं है। स्पेशल लोग हैं जिनकी उन तक अप्रोच है, अगर उनकी गैस जाती है वो अकेली अपनी लाइन डलवा लेते हैं, बाकी ना इधर गैस आती है। और जैसे आपको पता है 470-500 रुपये गैस मिल रही है। अब गरीब आदमी घर का खाना इधर पूरा करे कि गैस पूरी करे। अच्छा सर, आप बताइएगा, जिस तरह ये मसले मसाइल तरक्याती काम, एक तो जो भी हमने देखा कि सीवरेज का पानी गंदा पानी आता है, उसमें आपकी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी अब आपको नहीं पता कि वो पानी साफ़ है या नहीं, उसकी आपकी नमाज होती है नहीं होती। हेपेटाइटिस के बर्थ में ज़ाहिर बात है वो इजाफा हो रहा है। तो ये तरक्याती काम अल्तवा का शिकार है। यहाँ के जो चेयरमैन वगैरह जो यूनियन काउंसिल है, किसी से भी आपने बात नहीं की सर? असल बात ये है कि यहाँ 1 साल हो गया है तकरीबन। ये पिछले मुहर्रम के दिनों में यहाँ की इस सड़क की खुदाई हुई थी कि ये इधर से ये बन जाएगी, ये हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। सुई गैस का मसला ये है कि 4-5 महीनों सुई गैस बिल्कुल नहीं आ रही, और 4-5 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। इसकी हमने उधर गैस के ऑफिस में वो भी अपील के लिए उसका कोई कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी तरह मैं अपने MP MNA ये रिक्वेस्ट है कि अवाम यहाँ बहुत परेशान है और बहुत लोगों का हाल बुरा हुआ है, लोग बिल्कुल बेहाल है, कुछ नहीं कह सकते।
और एक यहाँ ज़्यादा लोग गरीब लोग हैं, नाचार लोग हैं, इतनी उनकी आमदनी नहीं, इतनी नहीं है जितने यहाँ अखराजात हो रहे हैं। वो इस वजह से ये ऐसा सब कुछ हो रहा है कि इस वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम का ये हाल है कि लोगों के घरों में खाने भी नहीं खाते, लोग इतने परेशान हैं कि इतनी लोग अपनी मुसीबतों में, हर आदमी अपनी मुसीबत में है। कोई कुछ मुसीबत, किसी की फौतगी हो गई है, वो चाह रहे कि इधर जनाजे ले जाने के रास्ते नहीं है। ऐसे मसाइल हो रहे हैं कि फौतगी होगी उसके मसाइल हो रहे हैं। कभी नमाज पढ़ने निकलेंगे ना तो बारिश हो जाए तो इतना पानी खड़ा होता है, मस्जिद में इंसान नमाज नहीं पढ़ने जा सकता। और ये मेरी वज़ीर आला पंजाब से मोहतरम से मेरी ये गुजारिश है, मरीम नवाज साहब से गुजारिश है कि ये खुदा के लिए ये हमारे ये काम करें, ये चीज़ें ये ठीक हो जाएं। और एक मैं शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ मोहतरमा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इससे कुछ भी नहीं होगा, आवाम परेशान होगी। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आप सुभान अल्लाह, आप लोग आए हैं यहाँ, मीडिया वाला भी बहुत काम आते हैं, आप लोग आए हैं। सर ये हमारा फ़र्ज़ है जी आपकी आवाज़ को बुलंद करना। अल्लाह ये आप तो ये आप इस चीज़ को ना आगे नशर करें और मोहतरमा मरियम साहिबा को ये हमारी आवाज़ पहुँचे। सर आपकी आवाज़ जाएगी, मतलब महकमों तक आपकी आवाज़ जाएगी और वो ये इस चीज़ को हल करें। और हम दिल की गहराइयों से हम उन्हें भी दुआएं देंगे। चले सर। हाँ जी भाईजान, आप बताइएगा ज़रा, इधर आए तशरीफ लाए, तो कब से आप इधर रह रहे हैं? हमारी जमपल इधर की है, ये भाई 2 साल से हम देख रहे हैं, ऐसे का ऐसे ही है। अच्छा। ना पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, गुजरने का, बारिश हो जाती है, गुजरने का रास्ता नहीं है। ये इधर खुद मिट्टी ला के डालते हैं, ये यहाँ से बिल्कुल सारा आप करते हैं खुद आगे। ये हमने देखा कि बल्कि आपने जितने भी दुकान अपने अपनी मदद आपके तहत जगह को आपने बराबर किया कि खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, बारिश में जाते हैं, ये सारा रास्ता हमने खुद किया है रास्ता। अच्छा, जब यहाँ पर खुदाई हो रही थी कोई हादसा वगैरह भी पेश आए? कोई यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, उनके लिए ये खुदाई की हुई है, उसके ऊपर बंदे गिरे हैं। गुजरने का रास्ता भी खुद किया हुआ हमने क्लियर इधर। लेकिन ये जो सा काम है, 2 साल हो गए हम यही सुन रहे हैं ये कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। हमने कहा था ये बछड़ी डाल दिया इधर से, लेकिन बछड़ी भी नहीं डाली अभी तक। अच्छा, जब ये तरक्की थी जी सर जी, जो मरियम नवाज साहब है ना, उनसे गुजारिश है कि जो इधर के ठेकेदार हैं, कम से कम आप उनको बोलो तो सही, 1.5 साल हो गया है, वो नोटिस लें इस चीज़ का। हम उनकी इधर तय दिल से इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, तरक्याती काम करवा के पूरे लाहौर में। लेकिन ये एरिया जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। हमसे बाद सड़कें उधर उखाड़ के वो बना दी गई हैं, ठीक है, और छोटी से छोटी गलियां बन रही हैं, लेकिन ये मेन रोड है, लोगों का आमदो रफ्ता है। अभी हमने जो आपसे पहले, जो ब्रेक से पहले जब हम गए थे, हमने शादरा में पिंड में जो वहाँ पर प्रोग्राम किया, वहाँ पर मैं दिखा, वहाँ पर तकरीबन हर गली, छोटी गली खास की वो चौड़ाई तकरीबन 4 फुट है या 5 फुट है, उसको भी जो ना वो बनाया गया। जी सर। ये सर आप देखें, ये एरिया के अलावा साइडों पे एरिया जो बने वो बिल्कुल मुकम्मल हो गए हुए हैं। उनके निकासी का भी निज़ाम बेहतर हो गया है, वो पानी का भी बेहतर हो गया है, उनको साली से गैस भी वहाँ पे मैसर है। हमें हर चीज़ से महरूम रखा गया। हालांकि ये जो सा है एरिया, ये नूनली का पक्का एरिया रहा है, लेकिन ये नवाज शरीफ का एरिया है, मरियम नवाज का एरिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उनकी तवज्जो नहीं है। हमारी तो जज्बाती होकर हम उनके कारकुन भी होकर हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जी ये हमारा सुना जाए, ये जो है हमारा इसको मसले को हल किया जाए। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, हमारी जो बीमारी है वो बढ़ गई हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारी परेशानियाँ मज़ीद बढ़ती आ रही हैं। जिस तरह ये दिन बारिशें होती हैं, उन दिनों में तो हमारे ऐसा हाल होता है कि हर बंदा बाहर निकलने को वो हो जाता है कि बाहर नहीं निकल सकता। लाभ बना होता है, इतना पानी इधर खड़ा होता है। ये देखें, इधर गटर बने हैं, उनके ढक्कन नहीं लगे हुए। अब आप पीछे नहीं हो रहा, ये गटर भी अभी वो बन रहे हैं, सीवरेज का जो ना, वो भी आपके सामने भी दिखाया भी था हमने कि अभी वो तामीर। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा, तो आप कब से यहाँ पर हैं? हमें तकरीबन 50 साल हो गए। जी सर, 50 साल हो गए। हमने अपनी आंखों से पिछले दिनों इधर ये देखा कि जनाजा लेके जाने के लिए रास्ता नहीं है, मजबूरन गाड़ी करानी पड़ी है। अच्छा, पानी इतना खड़ा हुआ था इस सड़क के ऊपर है, इससे चला ही नहीं जाता इधर से। और आप पूछ रहे हैं ना को शादरा टाउन में इलाका छोटी छोटी गली बन गई, वो मलक रियाज का इलाका है, इसलिए बन गई है।
इधर का कोई वाली वारस नहीं है। सारी बात है कि जब इधर कोई आप गरीब आदमी रहता फिर है, ये इसकी पता नहीं पहुंच चल रहा कि वजह क्या, क्यों काम रुका हुआ। ये लोग आप ऐसे दफातर में गए हो, उनसे दफ्तर पता जाते हैं, बस यही कहते हैं कि 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन करते लेबर करते तो आपको 1.5 साल इधर है, यही वजह बता दें। तो वज़ीर आला से अपील है हमारी कि ये गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान करें। यहाँ जो कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं, लोग यहाँ अपने मकान बेच के बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर जाहिर बात है को किसी ने आने नहीं, बेच के जा रहे हैं इधर से लोग। ये हालात है इनके। तो प्रॉपर्टी की कीमत भी बड़ी कम होगी। जिन्होंने खाने बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है तो फिर क्या करेंगे। मैंने ये भी बात की थी, जो यहाँ के यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन है, जो यहाँ पर समझते कि हम सियासत की नजर हुआ, क्या वजह की नहीं पता चल रहा कि क्यों रुका हुआ काम। अच्छा, किसी से पूछेंगे वो पता नहीं चलेगा यार क्या वजह, क्यों पता नहीं लगा। अच्छा, थ्रू यही मसले मसाइल इधर जब से चल वज़ीर आला से अपील है। जी सर, ये नई सीवरेज डाली है, इसकी डिसल्टिंग ही नहीं कर रहे। चंदन पार्क में भी नई लाइन डाली है, फोन कर थक गए हैं। वो क्या कहते हैं, हमारे पास लेबर नहीं है। भाई अगर महकमों के पास लेबर नहीं है तो फिर ये किसने करना है आगे। सर देखें, काम स्टार्ट करने से पहले तो फिर आपको पता ही है, काम जब स्टार्ट करने से पहले भी तो देखना चाहिए था। जब स्टार्ट हो गया बीच में दरमियान में आ गए। इधर पहले इसकी जो हालत थी बेहतर थी, अब तो आप ही साल में आए हैं। ये जी सर, ना थी सड़क की और ना लाइन में, सीवरेज लाइन भी बिल्कुल सही चल रहा था, जो ऑलरेडी से पहले थी जब तमीर थी। बड़ा सुकून में थे, टफ टायर लगे हुए थे, इधर रास्ता आने जाने का कारोबार ठीक थे। लेकिन ये खुदाई करके सारा कारोबार बंद कर दिया। अच्छा भैया, हम जिस जगह इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये कौन सी सड़क कहाँ से आ रही है, ये किस तरफ जा रही है? रोड पे जाएगी जगह सड़क ही है, बता लाजपुर रोड है। ये मामबार का चौक है वो सामने। अच्छा, वो सामने। हाँ, ये पीछे वाला जो मेन पे जाएगा जीटी रोड पे। अच्छा, ये सामने स्टेट जीटी रोड। ये सुईगा चौक जाएगा, आगे जाके शेखपुरा का इलाका शुरू हो जाता है। ये लाहौर में है। अच्छा, लाहौर में होने के बावजूद भी ये सजा मिल रही है आपको? ये सजा मिल रही है। अच्छा भाईजान, आप आए इधर आए, कब से आप इधर रह रहे हैं? हमारी पैदाइश यहाँ पे हुई है। ये रोड जब से देख रहे हैं 2 साल हो गए ऐसे के ऐसे ही है। बच्चे गिर रहे हैं, नमाजी कपड़े गंदे हो रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। इस वजह से मजबूरन बहुत हमारी मरियम नमाज से अपील है कि बराए मेहरबानी के क्या नाम है, हमारा ये रोड बना दें। अच्छा, ये जो हादसा यहाँ पर हुए हैं, कोई संजीदा नोयत के भी हादसा हुए यहाँ पर जो जख्मी हुए? जब पानी खड़ा हो जाता है फिर किसी मरीज़ को अस्पतालों में नहीं पहुँचा जाता, फिर वो पता नहीं कैसे करके अपने मरीज़ों को अस्पताल तक पहुँचाते हैं। ठीक है, हमारी मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि ये रोड को सही कर दे, तो बराए मेहरबानी हमारी। लास्ट टाइम जो ठेकेदार यहाँ पर आए थे जिन्होंने काम का आगाज किया था, लास्ट टाइम कब देखा था आपने उनको? लास्ट टाइम हमने कोई 4 से 5 मंथ पहले हमने देखा था। ठेकेदार यहाँ पे आए थे, वो भी क्या नाम है, थोड़ी सी ये बजरी डालते हैं फिर गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी ये थोड़ा टाइम और लगेगा इसको। आते हैं 2 दिन बाद फिर कहते हैं कि अब आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पर यहाँ पे हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती। तो इसलिए बराए मेहरबानी के ये हमारे रोड की तरफ तवज्जो कीजिए। आसपास के सारे रोड बन गए हैं, क्लियर हो गए हैं, सारे रोड वगैरह बन गए, गली वगैरह बन गई है, पर ये रोड की तरफ कोई भी। भाईजान आप आए इधर आए, आ गया तो कोई आने कोई बात नहीं। बताएं कितने आबादी होगी यहाँ पर, अगर इसी एरिया की हम बात कर लें जिस जगह इस वक्त हम खड़े हुए हैं, कि तादाद कितनी होगी? लाखों में होगी या हज़ारों में होगी? से ज़्यादा ही होगी इस टाइम तो। अच्छा जी, तो काफ़ी गुंजान आबादी इलाका है यहाँ पर। तो इसी तरह ये मसले मसाइल चल रहे हैं जो जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं। जी सर, मेरी तमीज़ ही नहीं हुई। हम 2 साल से यही देख रहे हैं। हम तो ये खुद आगे तरफ मिट्टी डालते हैं, या फौत की हो जाए हमें स्पेशल गाड़ी करानी पड़ती है, और जब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इधर देखे जरा सर गुजरने का है, देखे जरा ये मिट्टी सारी मैंने डाली हुई है इधर। इस टाइम वहाँ पे देखिए मिट्टी गड्ढा उड़ रहा है, और वो ये जो बुजुर्ग बता रहे थे कि गले में जा रहा है। बीमारी बात है, सांस की तकलीफ तो फिर होंगी। जो एजेड बंदे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर गुजारा करना। बहुत मुश्किल है। पहले ही हमारी जो ना वो लाहौर का जो एटमॉस्फेयर है, पहले पोल्यूशन में नंबर 1 है। ऊपर से ये जो गट्टा है, ये गंदी मिट्टी का है, ठीक है, ये तो उस पर सोने पे वो कहते हैं सुहागा घर है। इधर बहुत ज्यादा ये इधर सांस की बीमारियां हो रही हैं, दमा बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बच्चों को हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, ठीक है। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गरीब लोग हैं हम,
पर रोड तो हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है, खाना पूरा करें या रोड पूरा करें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इलाका मकीनों के। यहाँ पर जो शादरा का इलाका एक पसमानदा तरीन इलाका, कोहिनूर न्यूज़ की टीम को इनके जो यहाँ से इलाका मकीनों ने रब्ता किया था कि आप यहाँ पर आए, हमारी हालत-ए-ज़ार देखें। वो हमने आपको हालत-ए-ज़ार दिखाई है। हमने सिर्फ एक इलाके को हमने कवर नहीं किया, एक आबादी को कवर नहीं किया। हमने जो GT रोड के दरमियान लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइडों पर हमने विज़िट किया, वहाँ के हालात वाक़यात आपको दिखाए। गैस के मसले मसाइल तो वो सब तरफ ही हैं, उधर भी आपने मसले मसाइल देखे। और यहाँ पर भी जिस तरीके से ये जो इलाका मकीन है बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। तब यहाँ पर ये कि हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर हुकूमत पंजाब जिस मरीम नवाज शरीफ साहबा से सब ने मुतालबा किया है और ये आस उम्मीद की है कि उनको इस हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो मुतलका MNAs हैं या MPs हैं, उनको बारावर करवाना चाहिए कि वो यहाँ पर अपने इलाकों के विज़िट करें। विज़िट करते हुए जहाँ जहाँ मसले मसाइल हैं उनको दिखाएं, ना कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही यहाँ पर अपने वो चेहरा दिखाते हैं। तो लेकिन गायब बगाए भी उनको यहाँ पर आना चाहिए। बुजुर्ग भी भाईजान, आप सुनाए कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ਅਸੀਂ 10 साल 15 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਘਰ ਪੜੀ ਦੀ मस्जिद ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 1.5 साल हो गया जी। हाँ चलें जी, हम इधर ही आ जाएं शहीन बाबा, साथ साथ आ जाएं, थोड़ा सा साइड पर आ जाएं। आपको ये मनाजिर भी आपको दिखा सकते हैं, बल्कि आप कैमरे की आंख आपको दिखाई देगी साथ साथ। ये आप देख सकते हैं कि जानवर हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से इनको बंद की दूसरी साइड पर कहा गया। तो यहाँ पर अब आप ये देखें, जितने भी मुतलका इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पीरा फोर्स, उनकी नाकामी का ये मुँह बोलता सबूत है। जी सर गल ये 1.5 साल हो गया इन्हू पुट्टी नूं, कोई पुछण वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं। ना बारिश हो जाए मस्जिद जाया जाता है, ऐना ना पानी हो जाता है। हाँ जी, ते लोग इन्ने तंग ने जिन्ना हिसाब को नहीं। तो कोई कभी आया नहीं पुछण दसन पे बननी है नहीं बननी है, की कोई परेशानी हाल नहीं। जी भाईजान, आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी, जब से यही हालातों वाक़या था, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर तो गुजारा करना पड़ेगा। परेशान है जी, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। असल जो प्रॉब्लम है ना, लेडीज को है और बुजुर्गों को है और बच्चों को। जाहिर बात है, जिन्होंने स्कूल जाना है, जाहिर बात है, जब इधर बारिश हो जाएगी तो समझ लेना कि इधर से सब ने टैरों वाले शूज पहने होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गिरते हैं। ये तो इधर बजरी डल गई है, ये भी क्या कुआ के डली है बजरी, उसके बाद इसका कोई सिलसिला नहीं है। इधर देख रही है आपके सामने, बिल्कुल ये हम नजर आ रहे हैं जी सामने, और उधर भी देख ले, उधर तोड़ तक देख ले, उधर तोड़ तक। सारे लोगों ने कारोबार ठप हो गए ने ये रस्ते दी वजह तो। काम है ही नहीं। मुर्गी, मेरा कारोबार है ये मुर्गी का, चिकन का, ठीक है। उधर गाड़ी नहीं आती, खुद जाके लेके आना पड़ता है। गाड़ी इधर तक आती नहीं है। मसला सबको है, ये नहीं कि हमको है, सबको मसला है, जो भी इधर रहायशी है। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि ताकि हम आवाम की आवाज़ को हम मुकाम बाला तक हम यहाँ पर पहुँचाएँ। और हम उम्मीद करते हैं मुतलका महकमा इस हवाले से जो है ना, यानी कि जिस तरह ये मुतालबा पेश किया मरीम नवाज शरीफ साहबा से, वो बारावर करवाएं मुतलका महकमा जात को, ताकि वो ये जो इनका मसला है, तरक्याती काम जो रुके हुए हैं, इनको फौरी तौर पर इनको तकमीली मराहिल पर पहुँचाया जाए, ताकि ये भी इंसान है, इनको भी जीने का हक है, ताकि ये भी पुरसुकून उसी तरह ज़िंदगी गुजार सकें जिस तरह अशराफी अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरा शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।